क्लास 10th की करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इसको पढ़ने से पहले ना एक बार डिस्कस करते हैं कि चीज़ें फ्लो क्यों करती हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक बर्तन है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको टिल्ट करूँगा तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइट में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये बॉटम वाला और जो अप वाला सरफेस है उसमें हाइट में डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो शिफ्ट कर जाएगा और वो ऐसे प्लेस हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ना, जब भी शेप में चेंज आता है तो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है सर्किट में, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। सपोज करो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं, तो बेसिकली होगा क्या, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए और बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ से ज़्यादा होंगे वहाँ से वो फ्लो करेंगे जिस तरफ वो कम है। तो वो डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंस है इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो जो बैटरी होती है उस पर रेटिंग होती है ना, जैसे 1.5 वोल्ट, ये जो रेटिंग होती है ये एक्चुअली में ये बताती है कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, यानी कि एनर्जी में कितना डिफरेंस क्रिएट करेगी सर्किट के दो टर्मिनल के बीच में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है। इसके अराउंड ना इनविजिबल स्पेस होगा जिसमें ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा और ये स्पेस इन्फिनिटी तक होगा। तो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, मुझे इस पॉइंट ए तक अपना टेस्ट चार्ज है एक, यानी कि मैं उसको क्यू नॉट लिख रहा हूँ। इस टेस्ट चार्ज को मुझे पॉइंट ए तक लेकर आना है। अब होगा क्या, मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो इस टेस्ट चार्ज पे जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन मुझे इस चार्ज को तो ए पॉइंट तक लेकर आना ना। तो किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, हमारे पास इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल हो गया V, W है वर्क डन जो हुआ था टेस्ट चार्ज को मूव करने में A पॉइंट तक, और जो Q है वो हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट। जो वोल्ट है एक्चुअली में वो एक इटालियन साइंटिस्ट था, तो एलिसेंद्रो वोल्टा के नाम पे हमने वोल्ट यूनिट दी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास होता क्या है कि हमें जहाँ से टेस्ट चार्ज को मूव करना ना वो पॉइंट भी हमें पता होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, जैसे सपोज करो मैं बी से पॉइंट ए तक मूव कर रहा हूँ चार्ज को, तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो निकल आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी पोटेंशियल की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमें चार्ज को कैरी करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी चार्ज क्यू, जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसको ए से बी तक लाने में जो भी वर्क डन हुआ है, अपॉन चार्ज क्यू इन कूलम्स।
इसको भी वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम से डेफिनेशन निकल आएगी हमारे पास 1 वोल्ट की। तो हम ये बोल सकते हैं जब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल का वर्क हो, तो हम ये बोल सकते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट का था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये वो वर्क है जो हमें चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लेकर जाने के लिए करना पड़ता है। और ये वर्क किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे इस केस में जो होगी वो बैटरी होगी। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। अब जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। तो इसको फर्दर पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में जो सिंबल यूज़ होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कुछ एक सिंबल है हमारे पास। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक सेल को शो करना है तो हम ये सिंगल लाइन से शो करेंगे। इसमें जो बड़े वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव है, छोटे वाली लाइन नेगेटिव है। अगर हम बैटरी को शो करेंगे तो उसमें ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े वाली लाइन पॉजिटिव होती है, छोटे वाली लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमारे पास की है, इस केस में ये की ओपन की है। अगर मैं इसको ऐसे शो करूँगा तो ये क्लोज की है, या फिर इसको ऐसे शो करूँगा तो ये क्लोज की है। इसका मतलब स्विच ऑन है, इसका मतलब क्या है? स्विच ऑफ है। ये ऑफ के केस में ये दो डायग्राम दे रखे हैं, ऑन के केस में मैंने ये वाले डायग्राम बता दिए। अगर हमें वायर की क्रॉसिंग करवानी है उनको विदाउट टच किए हुए, तो वायर को ऐसे करके शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉसिंग है। बल्ब जो है उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे शो करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। रेजिस्टेंस के सिंबल के ऊपर एरो लगा देनी है हमने क्रॉस में। रियोस्टैट भी हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसके सिंबल को शो करने के लिए हम लोग ये ऐसे एरो पॉइंट आउट करते हैं। हमारे पास जो मीटर यूज़ होते हैं करंट को मेजर करने के लिए, अमीटर यूज़ होता है, तो अमीटर को हम इस सिंबल से शो करते हैं। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है, वोल्ट मीटर को हम इस सिंबल से शो करते हैं। जो एसी करंट है उसको अगर हमने शो करना हो तो हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो ये कुछ एक सिंबल हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद मीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज़ होता है। जो हमारे पास वोल्ट मीटर का कनेक्शन है वो हमेशा पैरेलल में देना चाहिए सर्किट में। जो अमीटर है उसको हम करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए। अब होता क्या है, जो वोल्ट मीटर होता है ना उसको पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह क्या है? इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई। तो सपोज़ करो मेरा ये एक सर्किट है, ठीक है, मैंने यहाँ बैटरी जोड़ रखी है एक, तो मैंने यहाँ पे ना वोल्ट मीटर को लगा दिया। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई है ना, बस करंट यहीं रुक जाएगा, इसके आगे करंट जा ही नहीं पाएगा। तो जो हमारा करंट होगा वो यहीं रुक जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा, तो पास ही नहीं होने देगा करंट को। तभी हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी सर्किट होता है, ये बैटरी है, लोड रेजिस्टेंस है, उसके हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो सर्किट से पास हो जाएगा और हमारे वोल्ट मीटर में रीडिंग भी आ जाएगी। वहीं पर अगर मैं अमीटर को देखूं, जो अमीटर होता है ना इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस वेरी लो, मतलब नेग्लिजिबल लगा लो। जो एक आइडियल मीटर होता है ना उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इतना ध्यान रखना। इसको सीरीज़ में लगाते हैं, कभी भी पैरेलल में नहीं लगाते। सपोज़ करो हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो भी सर्किट में डिवाइस होता है ना वो एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मैं अमीटर इसके ना पैरेलल में लगा दूं, तो मैंने बताया ना अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, तो क्या होगा, हमारे पास करंट तो जाएगा लेकिन वो बाईपास हो जाएगा मीटर के थ्रू, और हमारे अमीटर की रीडिंग गलत आएगी, और हमारे सर्किट में जो डिवाइस है उसके थ्रू तो करंट ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं,
जो भी हमारा सर्किट होता है, जैसे सपोज करो ये सर्किट है, जो अमीटर है उसको हम हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे। तो होगा क्या, जो करंट होगा वो अमीटर के थ्रू भी जाएगा और हमारे सर्किट के थ्रू भी जाएगा, और अमीटर की जो रीडिंग आएगी वो करेक्ट आएगी। तो इसीलिए हम लोग जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जो अमीटर है उसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसका कनेक्शन कहाँ देना है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये दो फॉर्मूले थे। इसमें हमारे पास वोल्ट के बारे में हमने पढ़ा, वोल्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम कुछ एक एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो बेसिकली ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है कंडक्टर के अक्रॉस, वो बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, या फिर हमारे घर की पावर सप्लाई भी हो सकती है। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो एक्चुअली में ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन it is said that potential difference between the two point is 1 volt। सुपर इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो पोटेंशियल हमें दे रखा है 6 वोल्ट, जो चार्ज हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 कूलम, यहाँ दे रखा है ना ईच कूलम, और हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती है। तो हमें पता है जैसे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जो कि फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है। पोटेंशियल है 6 वोल्ट, वर्क मुझे निकालना है, चार्ज मुझे दे रखा है 1 कूलम, तो वर्क कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 बोल तो 6 जूल। तो 6 जूल का वर्क लगेगा अगर हमें चार्ज को मूव करवाना है 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू। तो बेसिकली इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक था वो ओवर हो जाता है। उसके बारे में मैंने कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग जो हमारे पास ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे।